साथियों, स्वागत है आप सभी का संवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं अंकित पांडे जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में रैंक 1 के साथ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का पद हासिल किया है। अंकित जी संवेग के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे। अंकित जी, स्वागत है आपका संवेग आईएएस में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही रहेगा कि सिविल सर्विसेज की ओर आने का आपका मोटिवेशन क्या रहा? सर सिविल सर्विसेज की जो जॉब प्रोफाइल है वो हमेशा से मेरे लिए काफ़ी अट्रैक्टिंग रही थी। मेरी फैमिली में भी सिविल सर्वेंट है रह चुके हैं कई सारे, जैसे मेरे मामा भी सिविल सर्वेंट में रहे हैं और मेरे फादर खुद प्रिपरेशन करते थे। उन्होंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे रखा है। तो सर घर का थोड़ा सा एक माहौल था जो बचपन से जॉब के प्रति एक अट्रैक्शन था। और उसकी जो वर्क प्रोफाइल है जिसमें आपका एक नीचे तबके से जुड़ के आपको काम करने का मौका मिलता है ग्राउंड लेवल पे, उस जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो इस वजह से सर इसके लिए मेरा रुझान रहा। सर, सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: प्री, मेंस जी और इंटरव्यू। सर, इन तीनों चरणों की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही सर? सर उत्तराखंड पीसीएस के लिए ये मेरा पहला ही प्रयास था। और चूंकि सर यहाँ पे उत्तराखंड ओरिएंटेड में करंट का और उत्तराखंड स्टैटिक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्रीलिम्स लेवल पे जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मेरा स्टैटिक का तो मेरा ऑलरेडी ठीक था, क्योंकि मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सर्विसेज में पहले से प्रिपरेशन में था मैं। तो स्टेट स्टैटिक में तो मुझे कोई ज़्यादा अलग से नहीं कुछ करना पड़ा, लेकिन उत्तराखंड ओरिएंटेड के लिए मैंने परीक्षा वाड़ी को मेन सोच रखा था। इसके अलावा इंटरनेट से मैंने करंट अफेयर्स और बाकी जो चीज़ें ऐड करनी थी उनको करा था। प्रीलिम्स लेवल पे सर मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। और मेंस लेवल पे सर चूंकि मेरा दूसरा मेंस भी था इसके पहले, और मेरा इसका चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सिलेबस कवर करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था इसमें। और मैंने इसमें मेन फोकस रखा था कि हर टॉपिक की अपनी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाने का प्रयास किया था। और जो उत्तराखंड ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उन पे मेरा मेन फोकस था। और सबसे ज़्यादा मैंने हिंदी पे और मैथमेटिक्स सेक्शन पे सबसे ज़्यादा मतलब फोकस किया था प्रिपरेशन के दौरान। इंटरव्यू के लिए मैंने संवेग आईएएस से आईजीपी प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ था। और संवेग सर ने अपने इंटरव्यू ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक बार हमें पहले बेसिक बता दिया था कि हमें क्या क्या किस किस सेक्टर में काम करना चाहिए। और जैसे पॉलिटी में, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी प्रोबेबल हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो सर ने हमको एक रूपरेखा दे दी थी, तो उस आधार पे हमने अपना बेस तैयार करा था। और मैंने अपने लेवल पे एक डायरी प्रिपेयर करी थी जिसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस थे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के, तो उनको मैंने अलग अलग प्रिपेयर करा था। इसके अलावा मैंने 2 मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं संवेद सर आईएएस के पास में। तो सर ने जो फीडबैक दिया और जो भी मेरे अंदर कमियां बताई पर्सनालिटी में, जहां जहां मुझे काम करने की जरूरत है, तो उस पर मैंने काम करा, उसका भी मुझे एडवांटेज मिला वहां पर। सर, इस बार जो हम देख रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव आया है और पैटर्न में बदलाव आया है। सर, जो मेंस जी अभी दे रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में जो मेंस सीखेंगे, उन कैंडिडेट को सर जी। आपकी क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, पैटर्न चेंज होने के बाद चूंकि अब उत्तराखंड का सेक्शन काफी बढ़ गया है, और दूसरा जो पुराने जैसे स्टैटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी था और थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स था, ये सब अब हट गया है। तो कुछ लेवल पे देखें तो पेपर इजी हुआ है, लेकिन कुछ लेवल पे आप देखेंगे तो कई सारी नई चीजें भी कवर करनी होंगी। और आप उत्तराखंड ओरिएंटेड क्वेश्चंस पहले लोग कई बार स्किप करके भी कोशिश करते थे मैनेज करने की, लेकिन अब उसको आप नहीं कर सकते, आपको पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। सर मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप उत्तराखंड ओरिएंटेड अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जितने भी हो सके सोर्सेज से अपने आप को वर्सेटाइल चीजों से जोड़िए, ग्राउंड रियलिटी की कुछ चीजें प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू लेवल पे तो मोर और लेस चीजें सेम ही रहेंगी। थोड़ा सा इंटरव्यू का जो वेटेज भले कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अब उत्तराखंड ओरिएंटेड अगर आपका स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग है तो आपका परफॉर्मेंस में इसमें काफी अच्छी हो सकती है। सर, सोशल मीडिया सर बच्चों में सर डिस्ट्रैक्शन लाता है सर, और जी प्रिपरेशन के दौरान पे बच्चों को कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया से दूर ही रहें। सर, जी आपने जी। अपने सोशल मीडिया को कैसे सर मैनेज करा अपनी पूरी जर्नी में सर? सर मैं सोशल मीडिया पे पहले से ही ज़्यादा एक्टिव नहीं था। फेसबुक मैंने कई साल पहले से ही यूज़ करना बंद कर दिया था, बस अकाउंट बना हुआ है उस पर। और इंस्टाग्राम पे मैं कभी यूज़ ही नहीं किया मैंने अभी तक कभी भी। लेकिन सर मैं नहीं मानता कि जैसे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के तौर पे है, अगर आप उसका लिमिटेड लेवल पे यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपके लिए एडवांटेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चूंकि मैं रिमोट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही हुई है। और मैंने इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी ऑनलाइन ही करी है, मॉक मॉक वगैरह सब मैंने ऑनलाइन ही करा है। तो मैंने भी इंटरनेट का इस्तेमाल करा, लेकिन वो एडवांटेज के तौर पे किया। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे यूज करते हैं सोशल मीडिया को। बहुत अच्छा सोर्स भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो लिमिटेड यूज में करते हैं तो कोई ऐसा लॉस नहीं है इसमें। सर, उत्तराखंड में देखते हैं हम जो एग्जाम साइकिल है वो काफी लंबा खींचता है, और इसमें जी बच्चों पे कई नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है सर। सर, जी। आपने भी इस जर्नी को सहा है सर, इस जर्नी को जिया है। सर, आपने इस दौरान जो भी नेगेटिविटी थॉट्स, जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई, सर उसको कैसे हैंडल किया सर?
तो सर प्रीलिम्स लेवल पे तो सब कुछ ठीक था। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस में कई बार बीच में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, तो एक अनसर्टेनिटी का काफी ज्यादा माहौल था उस टाइम की पेपर होगा कब होगा। 2 से 3 बार पेपर पोस्टपोन हो गए थे, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल बन रहा था। और लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि पता नहीं फरवरी में भी होने वाला है या अभी आगे पोस्टपोन होने वाला है। तो सर एक वो चीज़ तो थी, क्योंकि मेरा यूपीएससी का पेपर भी उसी समय था और बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी थी। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो था, लेकिन चीजें मैनेज हो गई। और मेन चीज ये थी कि सर कि मुझे मॉक टेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया उस वजह से। और इसका मुझे लगता है सर, ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन एक काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और मेरे को उत्तराखंड के लिए स्पेशली मुझे मॉक देने का टाइम नहीं मिल पाया, मैं सिलेबस कंप्लीट करने में ही मेरा टाइम ओवर हो गया था। तो अगर मॉक देते हैं आप, तो आपके मार्क्स को आप काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अब नए पैटर्न पे तो सर मॉक का मुझे लगता है रोल और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज था। बाकी मेंस के बाद इंटरव्यू में सब कुछ टाइम से ही हुआ है। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने की जो प्रोसेस थी वो सब चीजें हुई, तो इस प्रोसेस को पूरा एंजॉय करा था। स्ट्रेस थोड़ा सा मेंस के टाइम पे था, तो उस टाइम सर वही मोटिवेशनल चीजें देखता था। और भगवत गीता को मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ, तो मैं उसको फॉलो करता था। मैं गिटार बजाता हूँ कभी कभी, तो स्ट्रेस के टाइम पे मैं वो बजा लिया करता था। और बाकी सर थे हमेशा, कभी टाइम टाइम पे वो गाइड करते रहते थे। जब कोई स्ट्रेस होती थी, कुछ चीजें होती थी, सर को मैसेज करता था, सर हमेशा रिप्लाई किया करते थे। तो उनसे भी गाइडेंस मिलता रहता था, तो चीजें मैनेज हो गई बस। सर पूरी एग्जाम जर्नी में सर कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट जाने अनजाने कई गलतियां कर देता है, या कई बार जी जो एग्जाम हॉल में होता है वो मिस्टेक्स जी हो जाती हैं जो कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए। सर ऐसी कौन सी जी। मिस्टेक्स हैं जिनको करने से कैंडिडेट को बचना चाहिए सर? सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं सिर्फ पढ़ाई करने से हो जाएगा। तो सर अब प्रीलिम्स लेवल पे भी आप देखें तो मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी चाहिए आपको। जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, उतने आपकी सिली मिस्टेक्स के चांसेस काफी कम हो जाते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस लेवल पे सर राइटिंग अगर आप करते हो रेगुलर लेवल पे, आप चूंकि मैं यूपीएससी में भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है और मेरी राइटिंग में ऑलरेडी मैं टच में था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मॉक इंटरव्यू, मॉक मतलब टेस्ट नहीं देने पे भी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस राइटिंग की उतनी है नहीं, तो आपको ये जरूरी है, क्योंकि टाइम लिमिट में आपको अच्छे से पूरा पेपर कंप्लीट करना है और आपकी मतलब बहुत ज्यादा राइटिंग भी खराब ना हो और पेपर आप प्रॉपर कंप्लीट कर पाए, इसके लिए मॉक टेस्ट का बहुत रोल है। मेरी ये गलती रही, मैंने यहाँ पर उत्तराखंड में मॉक टेस्ट नहीं करा। मुझे लगता है अगर मैंने मेंस में मॉक टेस्ट दिए होते तो शायद मेरे 10-20 नंबर तो कम से कम एक्स्ट्रा हो ही सकते थे मेंस लेवल पे। बाकी सर मुझे लगता है कि अपने आप को फोकस रखिए और थोड़ा सा कुछ निगेटिविटी से अपने आप को, चूंकि लंबी प्रोसेस हो जाती है, कई बार पेशेंस का टेस्ट हो जाता है इस दौरान। तो आप अपनी निगेटिविटी को दूर रख के अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे चलेंगे, तो आप चीजें कर सकते हैं। कंटिन्यूटी बस मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पढ़िए लेकिन रेगुलरिटी से पढ़िए, वो ज्यादा लॉन्ग रन पे क्रिएट करता है। सर ऐसे कौन से फोकस सब्जेक्ट होंगे जो एक कैंडिडेट को टारगेट करना चाहिए जिसमें वो अधिक अंक हासिल कर सकता है सर? जी सर देखिए, हर बच्चों के कोई स्ट्रेंथ एरियाज होते हैं, कुछ वीक एरियाज होते हैं। जैसे स्ट्रेंथ एरियाज होते हैं तो हम जनरली उनको ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से जो वीक एरियाज हैं उन पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर भी हमें, जैसे मेंस के लेवल पे देखें तो हिंदी का पेपर एक काफ़ी गेम चेंजर साबित होता है, हिंदी और ऐसे वगैरह में। बाकी स्टैटिक तो हम पढ़ ही लेते हैं। उत्तराखंड ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मार्किंग काफ़ी अच्छी होती है। और बाकी मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे ही सब्जेक्ट को बैलेंस करके ही चलना है, किसी एक सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बस सर लेकिन ये है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी सेक्शन स्पेशली है, इनमें अच्छे स्कोर करने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। और इसमें क्वेश्चन भी जनरली सिंपल होते हैं कंपैरेटिवली। जैसे हिस्ट्री में आप काफी कुछ डीप पूछ सकते हैं, लेकिन इनमें आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की संभावना नहीं होती है पॉलिटी इकोनॉमी लेवल पे। तो इन पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू तो एक है ही है, गेम चेंजर साबित होता है कई बार वो भी। तो बैलेंस स्टडी लेके चलिए पड़िए, किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, किसी पे जरूरत से ज्यादा फोकस नहीं करना है। सर परिश्रम हर कैंडिडेट करता है सर, पर सफलता कुछ ही को मिल पाती है। सर आपने जी ये सफलता हासिल करी है सर, आपकी सफलता का इस पूरी जर्नी में क्या ऐसा मेन पॉइंट रहा कि सर आपको लगता है कि इसकी वजह से आप सफल हो पाए? सर असफलता और सफलताओं से होके ही हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, मैंने भी 2 बार इससे पहले यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और कुछ कुछ मार्क्स से मैं रह गया था। तो असफलता को जब मिलती है तो उससे कई सबक भी सीखने को मिलते हैं, और उससे अपने आप को आदमी हर बार इंसान सुधार करता चला जाता है समय के साथ। इस दौरान भी सर यही रहा, और असफलताएं मिलती थी तो थोड़ा सा सीखने को मिला। इस बार भी जब तक रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा एक अनसर्टेनिटी का माहौल था कि उस लिस्ट में अपना नाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट में नाम देख लिया तो एक रिलैक्सेशन हो गया, क्योंकि देखिए रिजल्ट में सफलता मिलना या नहीं मिलना आपकी योग्यता का एक प्रमाण नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत योग्य हैं, किसी कारण से या किस्मत ने साथ नहीं दिया, एग्जाम परफॉर्मेंस आप अच्छे से नहीं कर पाए, या इंटरव्यू के दिन आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए, बहुत नॉलेज था फिर भी। तो सर लक फैक्टर भी एक मैटर करता है इसमें। बहुत सारे मेरे साथ के होंगे जो बहुत अच्छे बच्चे रहे होंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन में रहे होंगे, किसी कारण से उनका इस बार नहीं हो पाया।
तो यही विश रहेगी कि अगले एग्जाम जो भी होने वाले हैं, मेंस वगैरह, इसमें वो हमारे जो भी साथ के लोग हैं वो सब सफल रहे आगे। और बाकी सर, सफलता मिलने के बाद चीजें लाइफ में थोड़ी बदल जाती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आदमी का, इंसान का कम हो जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे कि सर ने बताया था कि आप भी अब सफल रहे हैं, तो इस चीज को आप भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। सर, ये जर्नी है, सीखना लगातार लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, आगे भी हमें बहुत कुछ अभी सीखना ही है। सर, आप संवेग आईएएस से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी। और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। जी सर, लास्ट में सर मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ कि संवेग सर का इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने टाइम टाइम पे काफी ज्यादा हमें गाइड करा है। इंटरव्यू के लिए उन्होंने हमें जो मॉक टेस्ट, उन्होंने एक मॉक टेस्ट सर ने पहले लिया था, और उसमें उन्होंने कुछ फीडबैक्स दिए थे कि आपको इन चीजों पे काम करना है। उन फीडबैक पे मैंने काम किया, और करीब कुछ दिन के बाद सर ने दोबारा से मेरा मॉक टेस्ट लिया। सर ने बोला कि नहीं, अब आपका थोड़ा सा कंडीशन ठीक है। तो सर ने बोला था कि नहीं, आपको मॉक में, इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप रिलैक्स रहिए। थोड़ा सा मैं स्ट्रेसफुल था उस टाइम, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर के सहयोग के बिना, सर के मार्गदर्शन के बिना ये सफलता मेरे लिए संभव नहीं थी। इसके लिए संवेग आईएएस को और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू।